Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम फुल स्क्रीन नैवबार क्रिएट करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है नैवबार, कुछ नज़र भी तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कॉर्नर में एक हैमबर्गर है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा नैवबार के लिंक्स कुछ इस तरह से शो होने वाले हैं एंड होवर करने पे ये नाइस इफेक्ट होगा, बहुत स्मूथ है। तो ये इफेक्ट भी हम क्रिएट करेंगे एंड आज का होगा हमारा फुल स्क्रीन नैवबार। तो आई थिंक वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ फुल स्क्रीन नैवबार के नाम से। आपने सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन करना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फाइल सेटअप कर लेते हैं। अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फाइल में ले लेता हूँ index.html का। मैं क्विकली कर लेता हूँ ये सारा एंड इसी तरह से हम सेकंड फाइल ले लेते हैं style.css का। index.html में क्या करेंगे, बेसिक सा बॉयलर प्लेट लेंगे, shift 1 प्रेस करके अंदर एंटर प्रेस करेंगे। दैट्स इट। आप स्टाइल शीट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग लेंगे एंड href के अंदर आप अपने अपने फाइल का नाम लेना है, style.css या जो भी हो। आप स्टाइल शीट में क्या करेंगे, बेसिक सा यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे जिसमें मैं मार्जिन कर दूंगा 0 एंड देन पैडिंग अपन ले लेते हैं 0 और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इस टैब को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड जूम कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ। लेट्स टेक फुल स्क्रीन नैवबार। ठीक है, टाइटल मैंने चेंज कर दिया है। अब अगर मैं इसको ब्राउजर में ओपन करना चाहूँ सिंपल मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले कुछ हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नैव का टैग लूंगा एंड इस नैव के टैग के अंदर अपन क्लास पास करेंगे नैव बार का। तो ये हमारा नैव बार आ गया। नैव बार के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक एंकर का टैग ले लेता हूँ फॉर क्रिएटिंग माई हैमबर्गर मेन्यू। अच्छा, हैमबर्गर कैसे बनाते हैं, हैमबर्गर जो है वो 3 लाइन से बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस एंकर के अंदर एक क्लास पास करेंगे हैमबर्गर का इस तरह से इसको स्टाइल करने के लिए एंड देन इस एंकर के अंदर हम 3 लाइंस क्रिएट करेंगे विद डिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट लाइन एंड स्टैटिक 3 करेंगे ताकि मुझे 3 डिव्स बना के दे विद क्लास नेम लाइन। देखिए बना के दे दिया, क्लियर। अब ये मेरा हैमबर्गर का फर्स्ट लाइन होगा, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। अच्छा, पहले इसको ही मैं स्टाइल कर दूं, फिर आगे बढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको हम ओपन करेंगे ब्राउजर में, राइट क्लिक करके एंड ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे देखिए हमारा index.html का फाइल ओपन हो चुका है ब्राउजर में। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा बिकॉज कोई कंटेंट नहीं है, सारा हमारा क्या है नैव का टैग है एंड डिव वगैरह है, तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। लेट्स गो टू style.css और यहाँ पे इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद मैं क्या करूँगा, अपने सबसे पहले लाइन क्लास को उठाऊंगा और लेट्स से कि हमारा जो लाइन का बैकग्राउंड हम ले रहे हैं वो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर का। विथ ले लेते हैं लाइन का 3 रैम एंड हाइट ले लेते हैं 0.2 रैम। लेट्स से हमें कुछ दिख रहा है, ये देखें हमें जो है वो लाइंस दिख रहे हैं लेकिन वो एक साथ है, तो इसको अलग करने के लिए स्पेसिंग के लिए मार्जिन ले लेते हैं लेट्स से 0.5 रैम एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखें ये हमारा आ गया हैमबर्गर। बट ये मुझे अगर यहाँ पे प्लेस करना है अपने राइट हैंड साइड में तो क्या करूँगा, अगर मैं नहीं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करूँगा बल्कि मैं उठाऊंगा इसका पेरेंट क्लास। तो इसका पेरेंट क्लास क्या, हैमबर्गर है। तीनों लाइंस हैमबर्गर के अंदर है। हैमबर्गर को उठा के अगर मैं यहाँ पे फ्लोट करता हूँ राइट एंड चलता हूँ ब्राउजर में, गुड, ये आ गया हमारा हैमबर्गर। अगर मैं इसमें बैकग्राउंड ले लूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड ले लें, लेट्स टेक अ लाइट सी ग्रीन कलर एंड थोड़ा सा हम अंदर से पैडिंग ले लेते हैं। तो पैडिंग ले लेते हैं 2 रैम का एंड चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हैमबर्गर।
अंदर के जो लाइंस है ना, तो अच्छा थोड़ा सा मैं लाइन का हाइट बढ़ा दूं बिकॉज कम लग रहा है मुझे। लेट्स गो विथ 0.3 रैम। ओके, थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर रेडियस लेंगे। आप ले लेना चाहे ले ले, ना ले, दैट्स योर चॉइस। 1 रैम का मैंने बॉर्डर रेडियस ले लिया है। आई थिंक लेट्स गो विथ 5 रैम, पॉइंट नहीं, 5 रैम। ओके, कलर चेंज करूंगा अभी, बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू रिमूव करके अपन वाइट ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउजर में। दैट्स अवर हैमबर्गर, ठीक है। हैमबर्गर हमारा रेडी हो गया। अब हमने लिंक्स बनाने, तो आई थिंक हैमबर्गर तो क्लियर हो गया यहाँ तक, गुड। ओके, अब हम चलते हैं लिंक्स की तरफ। तो पहले मैं आपको ले जाऊंगा index.html में। nav के टैग के अंदर जो हमने ये हैमबर्गर लिया हुआ है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नीचे एक यूएल का टैग लगाएंगे। हैमबर्गर से बाहर निकल के यूएल का टैग ले लिया। इसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं, लेट्स से navlist। हम nav के अंदर, यहाँ nav से बाहर आपने नहीं निकलना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट क्रिएट करूँगा। तो लिस्ट हम क्रिएट करते हैं लाई के टैग से एंड इसके अंदर मैंने लिंक बनाने, तो एंकर का टैग लेके यहाँ पे क्लास लेंगे इसको स्टाइल करने के लिए लिंक का। फर्स्ट लिंक में ले लेता हूँ होम का एंड इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और 4 टाइम। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है एल के ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक एंड देन शिफ्ट अल्ट डाउन एरो जब आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ना, इस तरह पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। मैंने इसको 4 टाइम और पेस्ट कर दिया है। लेट्स चेंज अवर लिंक्स नेम, ये हो जाएगा अबाउट, सॉरी अबाउट। थर्ड वाला हो जाएगा सर्विसेज का एंड कुछ भी ले लेते हैं अभी, लेट्स से इट्स वर्क एंड लास्ट वाला ले लेते हैं कॉन्टैक्ट का। तो ये आ गया हमारे लिंक्स, गुड। अब अगर मैं ले जाऊँ ना आपको index.h ब्राउजर में, सॉरी, तो ये हमारे आ गए लिंक्स, ठीक है। 5 लिंक्स है हमारे। तो इनको पहले मैं सेटअप करना है, इसको फुल हमने स्क्रीन में रखना है। तो चलते हैं style.css में एंड यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, जो हमारा navlist अभी हमने क्रिएट करा है ना, .navlist क्लास, उसको उठा के इसके अंदर मैं बैकग्राउंड सेट करूँ, लेट्स से बैकग्राउंड ऑफ ब्लू। तो देखिए इसका बैकग्राउंड आ गया। अच्छा, पहले तो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाना है। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए यहाँ आ गया, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया है, बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। अच्छा, मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसको बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड ब्लू है ना, ये टॉप से फुल साइज ले, फुल स्क्रीन का। ये टॉप से मैंने इसको 0 करना है, लेफ्ट राइट और बॉटम से। तो मैं काम करूँगा इसमें सारे, तो इस तरह से नहीं करूँगा, टॉप 0 लेफ्ट 0, इस तरह से भी करेंगे हो जाएगा, लेफ्ट 0 राइट 0 बॉटम 0। तो देखिए चलते हैं ब्राउजर में, ये देखिए फुल इसने साइज ले लिया स्क्रीन में। बट हम ये चारों प्रॉपर्टीज के बजाय एक काम कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट 0 कर सकते हैं। बिल्कुल सेम काम कर रहा है, परफेक्ट यहाँ तक। अब अगर मैंने ये जो लिंक्स हैं इनको सेंटर में लेकर आना है, तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ एंड रो में आ गए, कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इनका कलर वाइट में कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। डॉट लिंक क्लास को उठा के इसमें अगर मैं कलर चेंज कर दूँ वाइट में, चलते ब्राउजर में, देखिए अभी आपको नजर आ रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन एंड देन अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अपर केस। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में, तो ये आ गया हमारे लिंक्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ, लेट्स से 4.5 VW व्यू पोर्ट विद। लेट्स गो टू ब्राउजर, ये आ गया हमारे लिंक्स। अब हम इनका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं navlist क्लास में। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन अपन चेंज करके कर देते हैं कॉलम एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए कॉलम में आ गए। अब इनको सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट करूँगा सेंटर, ताकि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए।
अच्छा, इससे वर्टिकली आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो हॉरिजॉन्टली काम करता है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर रखा है, तो अभी ये वर्टिकल के लिए काम करेगा। एंड अब अगर मैंने इनको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है तो अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, एंड चलते ब्राउजर में, परफेक्ट। अच्छा, ये बुलेट्स अगर रिमूव करने तो वो कैसे करेंगे? लेट्स से, अच्छा अगर मैं यहाँ पे इस लिंक क्लास के ऊपर, मैं यहाँ पे अगर नैवलिस्ट क्लास को उठाऊं, नैवलिस्ट के अंदर li को अगर सिलेक्ट करूं और इसके अंदर करें लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल कर दें नन, एंड मैं चलता हूँ ब्राउजर में, तो ये देखिए बुलेट्स रिमूव हो गए। गुड। अब इन लिंक्स के बीच में गैप अगर डालना है तो हम सिंपल यहाँ पे नैवलिस्ट क्लास में गैप ले लेते हैं 2rem का, एंड चलते हैं ब्राउजर में, देखें गैप भी आ गया। गुड। अच्छा, अगर मैं इनको बोल्ड बना दूं, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, लेट्स से 4.7 रैम VW, सॉरी, अगर 5 VW ले लें। गुड। अच्छा, फॉन्ट अगर वेट इसका बोल्ड कर दे तो कैसा लगेगा? लेट्स सी, फॉन्ट वेट बोल्ड, चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है। गुड। अच्छा, अभी हमें जो हैमबर्गर है वो ऊपर शो नहीं हो रहा, अगर उसको ऊपर शो करवाना है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम जो है वो इस नैवलिस्ट के ऊपर, अगर नैवलिस्ट क्लास के अंदर अगर z इंडेक्स ले लें -1 का, चलते हैं ब्राउजर में, तो अभी देखें हैमबर्गर ऊपर है, इसको हम क्लिक करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना, बाकी सारा गुड है। तो अभी एक काम करेंगे, इसके ऊपर जब भी हम होवर करेंगे ना, हमें एक अंडरलाइन इफेक्ट बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल, वो हम करेंगे सूडो एलिमेंट से। आप जितना भी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है वो करना चाहते हैं तो आपको सूडो एलिमेंट्स यूज करने होंगे, ठीक है। इसी लिंक क्लास के ऊपर हम क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट लगाएंगे बिफोर। तो मैं इस लिंक क्लास को ग्रैब कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर, एंड अच्छा, जब भी हम बिफोर आफ्टर लगाते हैं ना, तो इस तरह ये दो डबल ये डॉट्स हैं, कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठाऊंगा कंटेंट को खाली छोड़ देंगे बिकॉज कंटेंट तो चाहिए नहीं। यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी कर देंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अच्छा, इंसर्ट करेंगे 0, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमने 0 रखना है। बाकी बैकग्राउंड ले लेते हैं गोल्ड कलर का। अच्छा, यहाँ हमने एक चीज, यहाँ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा हुआ है, तो इसका जिसके ऊपर हमने सूडो एलिमेंट लगाया हुआ, वहां जाके उस क्लास में हमें करना पड़ता है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ये क्लियर है। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए इनके ऊपर आ गया सूडो एलिमेंट बिफोर। अब मैंने इसका विड्थ तो इतना नहीं रखना, विथ विथ ठीक है, विथ ठीक है। हाइट हमने इतना नहीं रखना, तो हाइट हम ले लेते हैं अपने हिसाब से 0.8 रैम का। चलते हैं ब्राउजर में, सॉरी, ये देखें इसके ऊपर आ गया ये अंडरलाइन, बट ये मुझे सेंटर में अगर चाहिए तो क्या करेंगे? तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मतलब टॉप एंड बॉटम से सेंटर चाहिए, लेफ्ट एंड राइट परफेक्ट है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं करूँगा, इंसर्ट को रिमूव करेंगे बिकॉज मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अलग से सेट कर रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे लेफ्ट 0 रखेंगे बिकॉज लेफ्ट से तो मुझे 0 चाहिए। अब टॉप एंड बॉटम से सेंटर रखना है, तो मैं यहाँ पे टॉप करूँगा 50% एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कौन सा एक्सिस में? वाई एक्सिस में, बिकॉज ऊपर नीचे से हमें सेंटर करना है, वाई एक्सिस में करेंगे -50%। चलते हैं ब्राउजर में, एंड अभी देख नहीं रहा। अच्छा, ये तो कर लिया हमने, एक काम करेंगे, हाइट हमने लिया हुआ है, विद भी ले लेते हैं, विद ले लेते हैं 100% का। चलते हैं ब्राउजर में, गुड, देखिए लाइंस आ गया दोबारा, परफेक्ट। अब एक काम करेंगे, पता है क्या, हम अभी इसका जो है वो विद 0 रखेंगे, हम होवर करने पे इसको विद जो है वो 100% देंगे ताकि नाइस इफेक्ट मिल जाए, होवर इफेक्ट, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, लिंक क्लास को उठाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, लिंक क्लास को जब भी हम होवर करेंगे तो सूडो एलिमेंट जो हमारा बिफोर है उसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं, चेंज हम इतना कर रहे हैं सिंपल, हम विद 100% करेंगे होवर करने पे, तो विद ले लेते हैं 100%, वैसे 0 होगा, देखिए अभी दिख नहीं रहा, होवर कर रहे हैं तब हमें 100% विद मिल रहा है इसका, दैट्स अ नाइस इफेक्ट। अब इसको स्मूथ बनाना है,
तो यहाँ पे सूडो एलिमेंट में हम एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं, लेट्स से 0.5 सेकेंड्स, इज इन आउट। अब चलते दोबारा से ब्राउजर में, एंड अभी जैसे ओवर करो तो इस तरह से हमें एक अंडरलाइन, ये लाइन इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, हमने इसको मिडल में रखा हुआ है। गुड, दैट्स अ नाइस इफेक्ट, परफेक्ट। अब हम एक काम करेंगे, इसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, अपना ये जो लिंक्स है इसको शो करवाएंगे। किस तरह से, पहले तो एक काम करूंगा, index.html में जाऊंगा, एंड ये जो हमारा हैमबर्गर है ना, एंकर के अंदर जो हमने क्लास दिया हुआ है हैमबर्गर का, इसके अंदर हम एक आईडी पास करेंगे बर्गर के नाम से, ठीक है। अच्छा, वो वाला बर्गर नहीं, आप समझ रहे होंगे वो वाला बर्गर। तो दूसरा जो हमारा नैव लिस्ट है ना, इसके भी अंदर आईडी पास करेंगे। तो जो यूएल है इसके अंदर हमने आईडी पास करा लिस्ट का, इतना करना है। फर्स्ट हमने क्या करा, एंकर के अंदर आईडी पास करा बर्गर का, यूएल के अंदर भी आईडी पास करा, जहाँ पे क्लास था नैव लिस्ट का वहाँ पे आईडी ले लिया लिस्ट का, ठीक है, इतना करना है, दैट्स इट। अब हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए, लेट्स से script.js, एंटर प्रेस करा, फाइल क्रिएट हो चुका है। पहले हम इसको लिंक करवाएंगे, ठीक है। तो index.html में जाके मैं काम करूंगा सबसे नीचे, ये जो हमारा बॉडी का क्लोजिंग टैग है ये रहा, इसके जस्ट ऊपर मैं काम करूंगा, एक स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं, एंड src का एट्रीब्यूट लेके हम इसमें फाइल का नाम डालेंगे script.js। गुड, अब हम इस जावा स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमने आईडी क्रिएट करे हुए ना इनको गेट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो हम बर्गर है और लिस्ट है, ठीक है। तो script.js में सबसे पहले मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ बर्गर के नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा HTML वाला बर्गर आईडी लेंगे। तो यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और आईडी क्या था हमारा HTML में, यहाँ पे कोटेशन के अंदर हम लेंगे बर्गर, ठीक है। बर्गर का नाम सुनते सुनते भूख लग रही है मुझे। अच्छा, अब हमें लिस्ट को भी इसी तरह से करना है सेम। तो यहाँ पे लिस्ट का वेरिएबल बनाया, इसको इक्वल रखा डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या था हमारा HTML में, कोटेशन के अंदर लेंगे लिस्ट, दैट्स इट। अब दोनों हमने वेरिएबल बना दिए, हमने क्लिक किसके ऊपर लगाना है, क्लिक इस हैमबर्गर पे लगाना है। जब भी हम इस हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे इन लिंक्स को हम शो एंड हाइड करवाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं script.js में, और यहाँ पे मैं बर्गर वाले वेरिएबल को उठाऊंगा, ये वाला, ठीक है। इसको उठाएंगे पहले बर्गर, एंड इस बर्गर के ऊपर लगाएंगे इवेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। ये जो इवेंट लिसनर वाला मेथड होता है, ठीक है, ये दो पैरामीटर्स लेगा। एक इवेंट कि आप कौन सा इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लिक, और दूसरा ये लेता है कि आप अपना फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप सिंपल फंक्शन भी ले सकते हो, मैं एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा फंक्शन। अब पता है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी कुछ नहीं करूँगा, पहले हम CSS में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, style.css में चलते हैं, एंड ये जो हमारा नैवलिस्ट है ना, इसमें हम नैवलिस्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो नैवलिंक्स अभी फुल स्क्रीन में शो हो रहा है इसको अभी के लिए हाइड कर दूँ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म स्केल का यूज करेंगे, स्केल करूंगा अभी 0। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए शो नहीं हो रहा, जब हम क्लिक करेंगे तब हम इसको शो करवाएंगे। तो मैं क्लास पहले क्रिएट करूंगा जहां पे हम इसका स्केल 1 कर देंगे। तो मैं क्लास बना देता हूँ डॉट नैवलिस्ट डैश शो के नाम से, और यहाँ पे मैं काम करूंगा इसका ट्रांसफॉर्म स्केल क्या करूंगा, 1 कर दूंगा, सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 0 हाइड करने के लिए, शो करने के लिए 1 हमने कर दिया इसको। अब चलते हैं script.js में, और इस क्लास को एक्टिव करवाएंगे, ऐड करवाएंगे इस नैवलिस्ट के अंदर, ठीक है। script.js में जाके ये जो बर्गर वाला इवेंट बनाया हमने, बर्गर पे क्लिक का इवेंट क्रिएट करा हुआ है, इसके अंदर हम पहले लिस्ट वाले वेरिएबल को उठाएंगे जो ऊपर हमने क्रिएट करा था। मैं आपको दिखा दूं,
ये वाला, इसको हमने उठाया, इसके अंदर क्लास हम ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे सिंपल करूँगा डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, शो एंड हाइड करवाने के लिए डॉट टॉगल मेथड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम सिंपल अपना क्लास ऐड करवा देंगे। तो कोटेशन के अंदर क्या करेंगे, जो हमने अभी क्लास क्रिएट करा था CSS में, nav list देश शो, दैट्स इट, सिंपल था इतना ही। चलते हैं ब्राउजर में एंड रिफ्रेश करा। अभी अगर मैं यहाँ पे हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह से शो हो रहा है। गुड, नाइस, दैट्स अ नाइस इफेक्ट। ओ परफेक्ट। अब चलते हैं index.html में एंड ये स्मूथ नहीं है बेसिकली, वो हमने एंड करना है, इसी पे एंड करेंगे इसको बस स्मूथ बना के। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, style.css में जाके जो हमारा ये navlist क्लास है जहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल 0 करा था, यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन लूंगा, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने शो पे ट्रांसफॉर्म चेंज करवा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे 0.5 सेकेंड्स इज इन आउट, दैट्स इट, इतना करना है। चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैं इसमें हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ देखिए इस तरह से शो हो रहा है एंड दोबारा क्लिक करा हाइड हो गया, दैट्स अ नाइस इफेक्ट। ठीक है, अब होवर कर रहे हैं तो इस तरह का हमें इफेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आप फुल स्क्रीन नैव बार क्रिएट कर सकते हैं using HTML, CSS and JavaScript. So I hope आपने आज के इस वीडियो को enjoy किया होगा. If you like the video, please go and subscribe, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.